हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना एनएफटीएल का क्लास। ठीक है, एनएफटीएल के सिलेबस को। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो या जिससे आने वाली कोई क्लास है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए। आ जाइए सभी लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है आपकी एनएफटीएल की क्लास, एनएफटीएल क्लास। तो देखिए, पिछली भी क्लास में हम लोगों ने क्या कहाँ तक कवर कर लिया था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, असिमेट्रिकल एटीन्यूटर के बारे में देख रहे थे। असिमेट्रिकल एटीन्यूटर, ठीक है। तो असिमेट्रिकल एटीन्यूटर में हमने क्या देखा था, इसके टाइप्स देखे थे। पहला टाइप क्या था कि असिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बताइए। तो इसको भी नहीं किया है तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग। असिमेट्रिकल एटीन्यूटर में पहली हेडिंग है असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, तो देखिए असिमेट्रिकल की जब हम बात करते हैं तो हमारा इसका नेटवर्क कैसा बनेगा। हम जानते हैं कि पहले तो टी नेटवर्क बनाएंगे। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक टी नेटवर्क बना लिया। अब असिमेट्रिकल है तो असिमेट्रिकल के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो सीरीज वाली ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीरीज आर्म रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तो हम कह सकते हैं इसका R1 होगा, इसका R2 होगा और इसका R3 होगा। ये इनपुट है और ये साइड आउटपुट है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि हमारा R1 और R2 इज़ नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल नहीं होते ये। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिकल के लिए क्या है, अनसिमेट्रिकल के लिए, कि हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है R इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस वो इक्वल नहीं होता है। यही हमने आपको बताया था, बताइए। तो ये नोट कर लीजिए सभी लोग, पहले इतना नोट करो, फिर इसमें आगे समझाते हैं। नोट कर लिया, बताइए। हो गया। अब इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे, वह एटीन्यूटर, वह एटीन्यूटर, वह एटीन्यूटर जिसका शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट टी की तरह होता है टी टाइप एटीन्यूटर, टी टाइप एटीन्यूटर कहलाता है। आगे लिखो, इस टाइप के एटीन्यूटर में, इस टाइप के एटीन्यूटर में
सीरीज रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तथा इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटीन्यूएटर को असिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, दूसरा जो है आपका असिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूएटर, ठीक। तो पाई टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो देखिए पाई नेटवर्क सबसे पहले बना लेंगे। तो ये देखिए पाई के स्ट्रक्चर जैसा हो गया कि नहीं हो गया। अब तो हम जानते हैं कि अगर असिमेट्रिकल है तो असिमेट्रिकल के लिए जो शंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस अनइक्वल होगा कि नहीं। तो अनइक्वल का मतलब क्या है, हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2 और इसको नाम दे देते हैं R3। ये हो जाएगा हमारा इनपुट साइड और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट साइड, ठीक है। ये हो जाएगा इनपुट साइड। इसकी कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन है कि R इनपुट इज नॉट इक्वल टू R आउटपुट, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन, पहली तो ये होगी, दूसरी क्या हो जाएगी, R1 और R2 भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना नोट करो पहले, फिर इसमें लिखाते हैं। नोट कर लिया, चलिए लिख लीजिए। इसमें हो गया नोट, चलिए लिखिए इसमें। तो लिखिए असिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूएटर वह एटीन्यूएटर होता है जो दिखने में
पाई शेप जैसा हो पाई शेप जैसा हो तो हो और शंट रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तथा इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस तथा इनपुट रेजिस्टेंस आगे लिखो तथा इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी इक्वल नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के एटेन्यूएटर को असिमेट्रिकल पाई टाइप एटेन्यूएटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए सभी लोग। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, कमेंट में करिए, लिखिए यस अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। तो जितनी भी आपकी क्लासेस हैं NFTL की हो चाहे TDP की हो, ठीक है, तो डिप्लोमा की जितनी भी क्लासेस हैं आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए और इस पे आप सारा अपना सिलेबस कवर कर लीजिए डिप्लोमा का, क्योंकि आप जानते हैं आपके कॉलेज में हर जगह पे जूम पे ही पढ़ाई हो रही होगी, ठीक है। तो जूम पे पढ़ने से आप देखते हैं वहाँ से आपकी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए जिससे कनेक्ट हो पाएँ। और चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के NFTL की, वहाँ से आप सारे क्लासेस को कवर कर लीजिए, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इससे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सब लोगों का, बताइए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। थर्ड जो है हेडिंग असिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटेन्यूएटर, ठीक है। इसको लिखिए सभी लोग, हेडिंग डालेंगे असिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटेन्यूएटर। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसमें एक टी टाइप नेटवर्क बनाएंगे और टी टाइप नेटवर्क बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो सीरीज वाली ब्रांच होती है उस सीरीज वाली ब्रांच को एक रेजिस्टेंस की हेल्प से उसको ब्रिज कर देते हैं, एक तरीके से पुल टाइप से बना देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसका एक डायग्राम है, डायग्राम पहले बना लीजिए सभी लोग, 1 मिनट। तो डायग्राम जो है इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा इसका, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टी टाइप नेटवर्क बनाएंगे।
तो ये हमारा क्या बन गया, एक टी टाइप नेटवर्क बन गया। अब टी टाइप नेटवर्क बनने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जैसे कि नाम से दिया गया है ब्रिज टी टाइप, यानी कि जो टी टाइप नेटवर्क है उसको ब्रिज भी करना है। तो ब्रिज का मतलब क्या है, एक पुल टाइप से बना देंगे। तो ये क्या है, हमने क्या किया, यहाँ से एक ब्रांच लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके और ये आउटपुट साइड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इनपुट साइड है और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल कर और एक टर्मिनल यहाँ पे निकाल कर इसको ऐड कर दिया। ठीक, तो ये जो हमारा होगा वो इनपुट साइड है कि नहीं, और ये क्या है, हमारा आउटपुट साइड है। ठीक, ये है इनपुट साइड। तो इनपुट साइड से हमने एक टर्मिनल को लेकर के इसको ब्रिज कर दिया। ये रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल के लिए हमने क्या बताया कि हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा, सीरीज रेजिस्टेंस कैसा होगा, अनइक्वल होगा। टी केस में, टी नेटवर्क के केस में तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सीरीज ब्रांच कौन सी है, R1 और ये R2। ठीक, अलग अलग होगा। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं R3 और इसका नाम दे देते हैं R4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। इसकी कंडीशन की बात करें तो इसकी कंडीशन भी क्या होगी, कंडीशन लिखिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है, R इनपुट बराबर नहीं होगा किसके, R आउटपुट। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होता है, R1 और R2 इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या है, सीरीज आर्म इम्पीडेंस या सीरीज आर्म रेजिस्टेंस बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इम्पीडेंस आता था। इम्पीडेंस का मतलब क्या है, जेड आता था। अब यहाँ जो हम 80 न्यूटन पढ़ रहे हैं तो 80 न्यूटन के लिए हमारा रेजिस्टेंस आएगा। क्यों रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि 80 न्यूटन आपका रेजिस्टिव नेटवर्क है तो इसको हम रेजिस्टेंस शो करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आउटपुट साइड, ये इनपुट साइड, नोट करिए सभी लोग। तो ये जो आपका होता है, इसीलिए इसका नाम होता है ब्रिज टी टाइप, यानी कि जो टी टाइप नेटवर्क है इसको हमने क्या कर दिया, एक ब्रिज बना दिया, एक ब्रिज टाइप से बना दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रिज टी टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, आ गया इतनी बात समझ में। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया। चलिए, तो ये तो हो गया ब्रिज टी टाइप नेटवर्क। इसके बाद तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा, क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटीन्यूटर का एक सिस्टेमेटिक डायग्राम चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। असिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटीन्यूटर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम बोल रहे हैं असिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटीन्यूटर चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें सीरीज ब्रांच का रेजिस्टेंस, सीरीज ब्रांच का रेजिस्टेंस अनइक्वल होने के साथ साथ, अनइक्वल यानी कि बराबर नहीं होता, अनइक्वल होने के साथ साथ, अनइक्वल होने के साथ साथ इनपुट तथा आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट तथा आउटपुट रेजिस्टेंस भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो और जो मैंने बोला है उसको आप लिख लो। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों के। तो ब्रिज टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि टी टाइप नेटवर्क को हमने ब्रिज कर दिया है R4 रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये कंडीशन बस आप अगर लिखो या ना लिखो, इतना डायग्राम बना के अगर इतनी कंडीशन लिख देते हो तो आपका सफिशिएंट है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग। फोर्थ जो आपका एटीन्यूटर है इसमें असिमेट्रिकल में फोर्थ जो है वो लिखिए असिमेट्रिकल एल टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, अब एल टाइप है तो जैसे कि इसमें दिया गया है एल टाइप, तो एल टाइप में क्या होगा, हमारा एल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका एक डायग्राम बनाइए सभी लोग। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। ठीक, और ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा आउटपुट साइड हो जाएगा। आउटपुट साइड लिख लो सही से। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट साइड, ये हो जाएगा इनपुट साइड। ठीक है, ये इनपुट और ये आउटपुट। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये है R1 और ये है R2। अब देखो हमने एटीन्यूटर असिमेट्रिकल बताया और एल टाइप का बताया, तो एल टाइप का देखो कैसा दिखने में कैसा है, एल टाइप का है कि नहीं। देखिए ये इस तरीके से एल उल्टी एल है कि नहीं, तो देखो यही है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है असिमेट्रिकल एल टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, तो एल टाइप एटीन्यूटर में क्या होता है, हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा अनइक्वल होता है एक दूसरे के। तो हमने इसको R2 एज्यूम कर लिया, तो ये जो ब्रांच होती है वो आपकी क्या कहलाती है, शंट रेजिस्टेंस ब्रांच। और ये जो होती है वो क्या होती है, सीरीज रेजिस्टेंस ब्रांच। ठीक है, इतना नोट करो सभी लोग। कंडीशन की बात करें तो इसमें भी कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी इसमें भी पहली कंडीशन क्या है, हमेशा याद रखना असिमेट्रिकल के लिए एक तो कंडीशन आपकी हमेशा सेम हो रहेगी, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा अनइक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो दूसरी कंडीशन में R1 और R0 R2 ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अनइक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको एल टाइप एटीन्यूटर में देखने को मिलेगी। तो इसको नोट करिए, फिर इसमें लिखा देते हैं। चलिए सभी लोग नोट करो इसको। नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो एक काम करिए सभी लोग, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो क्या करेंगे, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कौन सा नाम है, तो उसका नाम है USP। ठीक है, USP टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसका हम PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो जो भी आपका ये हम समझाते हैं आपको, तो पूरा यही नोट्स सेम आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक काम करो, या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली चैनल पे जा कर के वहाँ से USP टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ USP सर्च करो और सर्च करने के बाद वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, तो चलिए अब देखिए, इसमें लिख लीजिए। चलिए लिखिए, वह एटीन्यूटर जिसमें
जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस इक्वल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, तथा इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी इक्वल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के एटीन्यूएटर को एल टाइप एटीन्यूएटर कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नोट कर लिया हो तो नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलो कर लो। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है और लास्ट है आपका असिमेट्रिकल लेटिस एटीन्यूएटर। असिमेट्रिकल 5वीं हेडिंग है असिमेट्रिकल लेटिस एटीन्यूएटर, ठीक है। चलिए डालिए हेडिंग। डालिए। तो देखिए लेटिस नेटवर्क की बात करें तो लेटिस नेटवर्क आपको मैंने बताया। तो लेटिस नेटवर्क बनाने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को लगाते हैं या क्रॉस आर्म बोलते हैं जिसको, और सीरीज रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो कैसा बनेगा देखिए। तो लेटिस नेटवर्क बेसिकली आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, और ये क्रॉस में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक। तो ये जो आपको नेटवर्क बनता है ये आपका कहलाता है लेटिस नेटवर्क, ठीक है। इसमें इसको हम नाम दे देते हैं RA और इसको नाम दे देते हैं RB और यहाँ पे नाम दे देते हैं RC, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं RD, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक बताया था कि सिमेट्रिकल जब होता था तो सिमेट्रिकल के लिए हमारा क्या होता था, क्रॉस आर्म वाला जो रेजिस्टेंस होता था वो बराबर होता था कि नहीं। तो ये इस तरीके से बना लो। चलो इसको सही और कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, RC लिख दो इसको और RD। तो देखो अब इसमें कंडीशन की बात करें तो ये तो लेटेस्ट नेटवर्क हो गया, इधर साइड हम लिख सकते हैं इनपुट और इधर लिख सकते हैं आउटपुट, ठीक है।
अब कंडीशन की अगर बात करें तो कंडीशन क्या होगी इसमें, देखिए, तो जो क्रॉस ब्रांच है, क्रॉस ब्रांच रेजिस्टेंस, क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है, ये वाली और ये वाली, तो क्रॉस ब्रांच रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आर सी और आर डी क्या है, बराबर नहीं है। पहली तो कंडीशन ये हो गई, ठीक। और दूसरी चीज़, जो सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस है वो भी क्या है आपका, इक्वल नहीं है, असिमेट्रिकल है, ठीक। तो लिखिए सीरीज, दूसरी कंडीशन है सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, आर ए और आर बी, ये भी क्या है, बराबर नहीं है एक दूसरे के, ठीक। तो ये क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोनों कंडीशंस को, ठीक। तो ये आपका एटीन्यूटर होता है असिमेट्रिकल का। असिमेट्रिकल नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो क्रॉस आर्म को और एक सीरीज, दो सीरीज आर्म को बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए सभी लोग। नोट कर लिया सभी लोगों ने, बताओ। अब देखिए, इतना नोट कर लिया हो तो चलिए लिखिए फिर। यहाँ पे इसको नाम दे दो ए और ये बी, यहाँ पे सी और ये डी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसमें लिखिए, चलिए हम बोल दे रहे हैं, वह एटीन्यूटर, लेटेस्ट एटीन्यूटर वह एटीन्यूटर होता है, लेटेस्ट एटीन्यूटर वह एटीन्यूटर होता है जिसमें सीरीज सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। तथा इसमें डायगोनल का मतलब क्या है, जो क्रॉस आर्म होती है, डायगोनल ब्रांच रेजिस्टेंस, डायगोनल ब्रांच रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो इस टाइप के एटीन्यूटर को असिमेट्रिकल लेटिस एटीन्यूटर कहा जाता है, असिमेट्रिकल लेटिस एटीन्यूटर कहा जाता है, ठीक है। हो गया सब लोगों का, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो चलिए आज हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क एटीन्यूटर ख़त्म हो गया है। इसमें हम लोग एक डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन को अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं सभी लोग क्लास करें, ठीक है। अगर क्लास नहीं करोगे तो दिक्कत आप लोगों के है। तो क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और ये जो आपको पीडीएफ नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका नोट्स है इसको हम आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक। बताइए, इतनी बात सब लोगों की समझ में आई है कि नहीं आई? तो जो लोग चैनल को अभी शेयर लाइक नहीं किए हैं वो कर दें सभी लोग, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे,
बहुत अच्छे से। तो जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, लाइक शेयर करें ज़रूर और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आज के समय में कोई भी क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से कॉलेज में नहीं चल पा रही है। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, चलिए फिर।